स्कूलों में बच्चों की तरबियत में तालीम के साथ साथ खेलों को भी शामिल किया जाता है ताकि ना सिर्फ वो ज़हनी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी एक्टिव रहें। इस वक्त मैं डॉन बॉस्को स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बास्केटबॉल का मैच हो रहा है। इसी हवाले से हम उनके कोच से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी सर, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। जी सर, डॉन बॉस्को स्कूल में एज अ स्पोर्ट्स कोच कितना अर्सा हो गया आप? 20 साल हो गए मुझे। तो आप बास्केटबॉल के ही कोच जी हैं? बास्केटबॉल गेम्स टीचर हूँ इधर मैं। तो तालीम के साथ साथ खेलों को भी बच्चों की ज़िंदगी में कितनी खासियत हासिल? काफ़ी है स्पोर्ट्स में, ये कॉलेजेस में इनके दाखिले होते हैं, फिर आगे लॉ डिवीज़न बनती है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल में, इंटरनेशनल लेवल हमारे स्कूल काफ़ी अच्छे है। एक बच्चे की ज़िंदगी में तालीम होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स की भी कोई ख़ास जगह है? हाँ जी, बड़ी अहमियत है स्पोर्ट्स की। क्या बच्चे को क्या मतलब कि क्या इससे डेवलपमेंट? इससे ये डेवलपमेंट है कि बच्चा ज़हनी तौज़न से बेहतर होता है और स्पोर्ट्स काफ़ी इनको तरक्की देती है। अच्छा, तो जो जैसे कि डॉन बॉस्को पंजाब ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेते हाँ जी लेती हैं। और कौन कौन सी ओलंपिक्स में ये लिया जाता है जो लोकल लेवल्स पर? लोकल ये टूर्नामेंट होते रहते हैं हमारे, उनमें सारों में हमारी शिरकत होती है स्कूल की। इसके अलावा कितना अर्सा आप क्या खुद भी खेलते रहे हैं? हाँ जी, खेलते रहे हैं। खुद भी आप एक खिलाड़ी रहे हैं? हाँ जी। कौन सी गेम्स? ये बास्केटबॉल के बास्केटबॉल के। हम। अच्छा, तो क्या आपने अपनी क्वालिफिकेशन के साथ गेम्स को भी कंटिन्यू रखा? हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो हमने डॉन बॉस्को के बास्केटबॉल कोच से बात की। मज़ीद हम कोच से बात करते हैं जो इधर अपने बच्चों को मैच खिला रहे हैं। जी, हमारे साथ एक और डॉन बॉस्को के कोच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, शुक्र क्या अल्लाह। कहेंगे आप खेलों के हवाले से? खेलों के हवाले से ये हमारी जो है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं है, तो अब क्योंकि ये इंटरव्यू में बताना चाहूँगा कि हमारी स्पोर्ट्स को यहाँ प्रमोशन देना चाहिए और स्पेशली क्योंकि हम यहाँ पे डॉन बॉस्को में बास्केटबॉल के लिए बताते हैं यहाँ पे बच्चों को। सुबह भी हम यहाँ पे गेम पीरियड्स में बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, इवनिंग में भी हम यहाँ पे आते हैं। तो जो हमारे हैं स्पोर्ट्स के जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं जो स्पोर्ट्स जो करवाते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा स्पोर्ट्स की तरफ जो है ध्यान दिया जाए। क्रिकेट और हॉकी के अलावा ऐसे कौन सी जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं जो अब तक खेल चुके हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो जा नहीं सके, और क्या वजूहत? इनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है इन चीज़ों को, और स्पेशली पाकिस्तान में तो आप देखें कि क्रिकेट ही को ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जा रहा है, बाकी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो यही दोबारा रिक्वेस्ट है मिनिस्टर जो है हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है जितनी है कि बाकी स्पोर्ट्स की तरफ जो है ध्यान दिया जाए इसकी तरफ। आपको लगता है कि इस गेम्स में हमारे प्लेयर्स आगे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आप 20 साल पीछे चले जाएं, हमारी पाकिस्तान की पोजीशन एशिया में चौथे नंबर पे थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारी टीम्स नहीं जाती, इस पे पैसा नहीं लगाया जाता। बास्केटबॉल की बात कर रहा हूँ जी। बास्केटबॉल में हमारी टीमें जो हैं आज से 20 साल पहले 4th नंबर पे थी एशिया लेवल पे, लेकिन ये है कि उसके बाद हमारी टीम्स नहीं जाती और हमारा पाकिस्तान का लेवल जब वो नीचे आ गया हुआ। तो आप खुद भी स्टूडेंट रहे हैं? हाँ जी, मैं यहाँ का स्टूडेंट भी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से 98 में पाकिस्तान इंडिया खेलने गया। जी गुलाम फरीद साहब, हाँ जी बिल्कुल, महरूम गुलाम फरीद, वो बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से खेलते रहे हैं और हमारे सादों की जगह पे हैं। मलिक फरीद जो है इस टाइम कैप्टन है। हमारे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे जो बास्केटबॉल में आगे निकल सकते थे, लेकिन हुकूमत की नेग्लिजेंसी की वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा सकते। हाँ जी बिल्कुल, यही वजह है। और 15 साल तो हडॉक लग रही है बास्केटबॉल के ऊपर। उसकी वजह है कि जो फेडरेशन थी वो आई नहीं थी, हडॉक आर्मी के पास थी, तो वो फिर अपनी मर्जी से जो है चूजी प्लेयर लेके जाते थे, इस वजह से जो है पाकिस्तान ऊपर नहीं आ सका। पाकिस्तान कितना अर्सा हो गया आपको एज ए स्पोर्ट्स को? मुझे 27 ईयर्स हो गए हैं। 27 ईयर्स हो गए, तो लगता है कि अब बास्केटबॉल को भी वो तरजीह देनी चाहिए जो क्रिकेट और हॉकी को? बिल्कुल जी, बास्केटबॉल को भी, इसके अलावा बैडमिंटन है, स्क्वॉश है, इन गेमों को भी जो है, जैसे जेवलिन में नदीम अशरफ साहब ने पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया, इनको भी जो है बाकी गेमों को भी इसी तरह तरजीह देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे डॉन बॉस्को के एक बास्केटबॉल कोच मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि जैसे क्रिकेट और हॉकी को तरजीह दी जाती है, इसी तरह बास्केटबॉल भी एक बहुत अच्छी गेम है जिसमें हमारे जो काफ़ी प्लेयर्स आगे निकल सकते हैं और निकले भी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनको वो सपोर्ट और अटेंशन नहीं दी जा सकी जो वो इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं।